शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय शंभो शंकर हर हर महादेव। तन भी बोले हर हर शंभो, मन भी बोले हर हर शंभो। मन भी बोले हर हर शंभो। मन भी बोले हर हर शंभो। दिव्या बोले हर हर शंभो, भक्तों का मन बोले हर हर शंभो। भक्तों का मन बोले हर हर शंभो। भक्तों का मन बोले हर हर शंभो। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय। ऐसे में भोले बाबा मानने वाले नहीं है। अगर मनाना है शंकर को उठाइए तो हाथ और सभी एक साथ बोलेंगे जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय। जय जय। आवाज यहाँ नहीं आ रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। कैलाश बैठे शंकर कैसे सुनेंगे? देखें किसकी आवाज आती है। एक बार मैया लोग आप सुनाइए, फिर भैया लोग सुनेंगे, ठीक है? चलिए मैया लोग आप लोग सुनाइए, उठाइए हाथ। जय जय शंभो शंकर। जय जय। एक बार अब चलो भैया लोगों से सुने एक बार। नाक कटने मत देना, उठाइए हाथ। जय जय शंभो शंकर। जय जय। जय जय। बहुत सुंदर। अब सब मिलकर के एक बार उठाइए दोनों हाथ। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। जय जय। जय जय शंभो शंकर हरि बोल। 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 हरे जय जय शंभो शंकर हरि बोल। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। बोलिए श्री शंकर भगवान की। भक्तों, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शिव शंकर की यह पावन सी कथामृत में, इस कथा के पावन समंदर में आप और हम सब गोता लगा रहे हैं और पुण्य लाभ के भागी बन रहे हैं। बड़े भाग से मानव का तन मिला है
और मानव के तन में भगवान शिव शंकर की वो पावन सी भक्ति, भगवान ने उन मोतियों में आपको चुना है जिससे माला बनाकर पिरोया जा रहा है और शिव शंकर में अर्पण किया जा रहा है। भगवान शिव शंकर की वो पावन सी गाथा को हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा लीजिए, हर क्षण हर पल केवल एक ही नाम, एक ही स्मरण कि कैसे भगवान शिव शंकर का दीदार हो, कैसे भगवान शिव शंकर का एक नाम उच्चारण हो। क्योंकि पता नहीं कब शिव शंकर भगवान की कृपा बरस जाए, कब भगवान शिव शंकर की वो दिव्य प्रेम आप और हम सब पर बरस जाए, जो इस पावन कथामृत में स्वयं गोता लगा। भक्तों, भगवान शिव शंकर की यह पावन सी कथा आप सभी भक्तों के अथक प्रयास से इस कथा रूपी समंदर बह करके केवटा पाली की पावन धरा में आ पहुंची है। अन्य कथाएं तो बार बार सुनने को मिलती है, लेकिन आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े दुर्लभ होती है भगवान शिव शंकर की कथा। आप सब सौभाग्यशाली हैं जो शिव की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि ऐसे औघड़ वरदानी जिनकी कृपा मात्र से, देखिए अन्य देवताओं की भक्ति भी आप कर सकते हैं, लेकिन कन्हैया की भक्ति के लिए सर्वस्व लुटाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या के लिए तो मानो युग युग तक बैठना पड़े, लेकिन एकमात्र शिव शंकर भगवान ऐसे औघड़ वरदानी हैं, एक बार कोई हृदय से पुकार दे शिव शंकर भगवान का नाम तो फिर देर करने वाले नहीं। मानव का जन्म मिला है, भगवान की कथा कब मिलती है? जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम, जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के कथा सुनने को मिलता है। लेकिन एक समस्या भी है, आप सब देखेंगे कथा जब सब सुनते हैं इसमें एक समस्या आती है। क्या? जैसे ही कथा में बैठते हैं तो हमें निद्रा देवी सताने लगती है ना? कथा में बाधा आती है ना? किस किस को आती है? बोलो मैया, नींद नहीं आती? अच्छी बात है। कहा गया है भक्तों, कंपन्ति सर्व पापानि सप्ताह श्रवणम लभे। नींद आने के पीछे भी एक कारण है। देखिए, हमारे अंदर छल कपट मोह मत्सर चारी चुगली निंदा सब अंदर क्या करके बैठे हैं? घर बना के बैठे हैं। अब जब चारी चुगली निंदा ईर्ष्या सब अंदर बैठा हुआ है और आप आ गए कथा, अब अगर अंदर कथा प्रवेश किया तो फिर जो अंदर है उसको तो जाना पड़ेगा। एक आप विचार कीजिए, एक मटका है, एक मटका में आप पूरी तरह से जल भर करके रखें पानी, और आपको अगर उसमें दूध रखना है फिर रख सकते हो? एक मटका में पूरी तरह से जल भरा हुआ है, अब आप उसमें दूध डाल सकते हो, रख सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है। उसमें अगर दूध डालेंगे तो जगह ही नहीं है, फिर क्या होगा? सब बाहर व्यर्थ होते जाएगा। फिर क्या करना होगा? अगर दूध को रखना ही है तो फिर उपाय क्या है? पानी को फेंकना पड़ेगा, है ना? जब तक पानी को न फेंकें तब तक दूध रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर है, शरीर एक मटका है, इसमें चाहे दूध रूपी अमृत रख लो चाहे पानी रख लो, अंदर छल कपट मोह मत्सर लेकर के आओगे फिर अंदर क्या रखोगे? इसीलिए जब भगवान की कथा सुनने आए तो संसार की सारा प्रपंच को, चारी चुगली ईर्ष्या भाव जितने भी आपके अंदर है सबको खाली करके आओ और आप कथामृत को सुन करके इसको पान करके जाओ। क्योंकि भक्तों, जब अंदर विचार कीजिए, अंदर हमारे जो घर है, इस घर में
अंदर के घर में बैठा हो अगर दुष्ट और आप कथामृत को सुन ली तो फिर अंदर दुष्ट रह सकता है? अंदर जो पाप ने घर बना करके रखा है, क्योंकि वो तो बचपन से हमारा साथी है, बात बात में झूठ बोलते आ रहे है ना? झूठ नहीं बोलते हो? कहां पहुंचे हो? बस पहुंचने वाले हैं। बात बात पे झूठ बोल देते हैं और सबसे बड़ा साधन तो आज फोन बन गया है। पूछे कहां पहुंचे? बस घर से निकल गए, पहुंचेंगे अब कुछ ही देर में आपके घर। पता चल रहा है घर में अभी खाना चल रहा है ना? तो अंदर जो पाप ने घर बना के रखा है, अंदर जो पाप ने घर बना करके रखा है, उसको अब आप कथा पहुंचने सुनने आ गए। अब जैसे ही अंदर कथा प्रवेश करने लगते हैं, फिर अंदर बैठा पाप कंपन्त सर्व पापानि, अंदर बैठा पाप थर 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 कांपने लगता है। कंपन्त सर्व पापानि सप्ताह श्रवणम लभे, अंदर बैठा पाप कांपने लगता है और वो निद्रा देवी से कहता है कि इसे रोको कथा से, क्योंकि अगर आपने कथा को सुन लिया तो फिर अंदर बैठा पाप को छोड़ करके जाना पड़ेगा, अंदर बैठा पाप को जाना पड़ेगा। इसीलिए अंदर बैठा पाप आपको रोकता है कि आप कथा को मत सुनो, क्योंकि जहां कथा आ गया फिर वहां पाप रह ही नहीं सकता। भक्तों, कल की पावन कथा में आप और हम सब क्या श्रवण पान किए? कथा का महात्म्य। महात्मा का अर्थ होता है परिचय, कथा का परिचय। सर्वप्रथम आप देखेंगे, चाहे कोई सी भी कथा करते हैं, भगवान शिव शंकर की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे राम की कथा हो, चाहे जगत जननी परम्बा भगवती मैया की कथा हो, किसी भी कथा होती है, सबसे प्रथम दिवस में हम रखते हैं कथा का महात्म्य। कभी विचार किए हैं कि पहले दिन भगवान शिव जी का विवाह क्यों नहीं कराते? क्योंकि देखिए, आप सबको बताऊं, जैसे आप भागवत जी की कथा सुनते हैं, इसमें एक क्रम बना हुआ है कि पहले दिन में जो ये कथा होनी है, दूसरे दिन ये कथा, तीसरे दिन ये कथा, चौथे दिन ये कथा, है ना? लेकिन भगवान शिव शंकर की कथा ही निराली। भगवान, आपको विषय बताऊं, यहाँ हम लोग भगवान शिव शंकर के पूर्ण चरित्र सुनते हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले हम बागबहारा में जब हमारे शिव कथा चल रही थी, उसमें हमारा विषय था अशोक सुंदरी, केवल मैया अशोक सुंदरी की लीलाओं। अभी आगामी जनवरी जब होनी है, इसमें फिर से कथा होनी है, इसमें मैया पार्वती की कथा सुनेंगे। ऐसे दिव्य प्रेमी जो भगवान शिव शंकर की ये पावन गाथा, भगवान, क्योंकि भगवान शिव शंकर इतने औघड़ वरदानी, इतने कृपालु, इतने दयालु, कौन सी लीलाओं का बखान करें? भावत है ना, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, कैलाश की निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहार प्रभु। भाव आता है, भाव क्या आता है? बखान क्या करूं मैं इन राखों के ढेर का। अरे एक चुटकी भभूत में ही कुबेर का खजाना है। क्योंकि आप सबको बताऊं, भगवान शिव शंकर इतने दयालु हैं, ये कोई सामान्य देव नहीं है, ये देवताओं के भी देवता है, इसीलिए देवादिदेव महादेव कहा जाता है। देवताओं ने जिसे देवता माना है वो है मेरे महादेव। और भगवान शिव शंकर की कृपा ऐसे है, भगवान शिव शंकर की कृपा ऐसे अन्य कथाओं में कहीं 7 पीढ़ियां, कहीं 21 पीढ़ियां, एकमात्र शिव शंकर भगवान की कथा है। अगर शिव शंकर भगवान की कथा को सुनता है तो व्यक्ति के 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। यह है भगवान शिव शंकर की महिमा।
71 पीढ़ी तारने की क्षमता एकमात्र शिवशंकर भगवान में है। और ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे भगवान शिवशंकर इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इनको मनाना कोई देर की बात नहीं है, अगर मानने पर आ जाए। देखिए भक्तों, अगर शिवशंकर भगवान क्रोधित हो जाए तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। तांडव जब करने लगते तो ब्रह्मांड कांपने लगता है। जब शिवशंकर भगवान तांडव करते ब्रह्मांड कांपता, लेकिन वहीं जब सरल भाव में आ जाए, सहज भाव में आ जाए, इतने सरल कि कोई भी एक बार में जाकर के एक नन्हा सा बच्चा भी शिवशंकर भगवान को मना ले। भगवान शिवशंकर इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि केवल और केवल हृदय के अंतःकरण में एक बार पुकारो और भोले बाबा आने में विलंब करने वाले नहीं हैं। इसीलिए एक भावार्थ है ना, भोलेनाथ कृपालु दयामय औघड़ दानी शिव योगी, निमित्त मात्र में भर देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकत कहानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी। स्वयं अकिंचन जन्मन रंजन पर शिव परम उदार हरे, पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पाहि दातार हरे। और भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे? भोलेनाथ कृपालु दयामय, इतने कृपालु हैं। आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ को कोई भी मनाए तो तत्क्षण मान जाते हैं। औघड़ वरदानी है भोले बाबा, औघड़ वरदानी, कोई देता है झोली भर भर के। एकमात्र शिवशंकर भगवान है जो छप्पर फाड़ के देते हैं। शिवशंकर भगवान की महिमा है, औघड़ वरदानी। और स्वयं अकिंचन जन्मन रंजन पर शिव परम उदार है। स्वयं किंचन है, भक्तों पर सर्वस्व दे करके स्वयं कहाँ विराजते हैं? वीरान। ऐसे बाबा शिवशंकर भगवान हैं। भगवान शिवशंकर की वो पावन सी गाथा को आप और हम सब हृदय के अंतःकरण में बसा रहे हैं। भक्तों, भगवान शिवशंकर की कल की पावन कथा में आप और हम सब श्रवणपान किए कि किस प्रकार बिंदुक नामक जीवन में अनेक दुष्कर्म करने के बाद भी लोग भगवान शिवशंकर के लोग गए। कल की कथा में सुनते हैं देवराज नामक ब्राह्मण जीवन में कितना भी कुकर्म किया, लेकिन मृत्यु के समय भगवान शिव की गाथा आ गई, भगवान शिव की कृपा मृत्यु के समय आ गई, तो उसे फिर अधोगति जानी नहीं पड़ी। जीवन में लाख अपराध भी हुआ हो, लेकिन मृत्यु के समय एक बार भगवान शिवशंकर का नाम आ जाता है तो भगवान की कृपा बरस जाती है। भक्तों, आप और हम सब कथामृत में सुनते हैं, भगवान कभी विचार किए भगवान शिवशंकर की वो जो दिव्य स्वरूप लिंगाकार स्वरूप की पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया बांसुरी लिए बैठे हैं, नेत्र में काजल लगाए बैठे हैं, वो दिव्य षोडश श्रृंगार करके भगवान शिवशंकर वो दिव्य सज धज करके बैठते हैं। लेकिन कभी विचार किया जो भगवान शिवशंकर की जो पूजन करते हैं आखिर क्यों करते हैं और कब से करते हैं? भगवान शिव लिंग की पावन उत्पत्ति की कथा आती है। एक समय की बात है, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान शीश सैया में शयन किए हुए थे। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज उनके सम्मुख में आए। अब दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं किया, मानो विष्णु भगवान विचार कर रहे हैं ये तो मुझसे ही उत्पत्त है, क्योंकि कहा गया है भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से एक कमल, कमल से ब्रह्मा जी,
वो अपना पौत्र समझ के उसको सम्मान नहीं किए। और इधर ब्रह्मा जी महाराज विचार करते कि ब्रह्मा पूरे इस अखिल ब्रह्मांड का निर्माता तो मैं हूं। अब दोनों में इस प्रकार की स्थिति आई तो दोनों में विवाद हो गया। अब जो दोनों में जब विवाद हुआ, दोनों आपस में युद्ध की स्थिति आ गई, दोनों आपस में लड़ने लगे। अब विचार कीजिए, जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ गए, फिर जब ब्रह्मा और विष्णु अगर आपस में लड़ गए, फिर आप बताइए, ब्रह्मा और विष्णु लड़ गए तो फिर ये संसार का नाश हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों में युद्ध की स्थिति आने लगी, सभी में हाहाकार आ गया। जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने की स्थिति आई, दोनों में युद्ध की स्थिति आई, ये आपस में लड़ने लगे। जैसे ही लड़ने लगे, सभी देवता जाकर के, अब ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे हैं तो किससे पुकारे? अब पहुंच गए किसके पास? शिव शंकर भगवान के पास। सभी देवता जाकर के प्रार्थना करें, हे भगवान, ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध की स्थिति आ गई है। अगर ये दोनों आपस में लड़ गए तो फिर संसार का क्या होगा? अब आप ही हैं जो हमको बचा सकते हैं। इस ब्रह्मांड की रक्षा अब आपके हाथों में है। इस ब्रह्मांड की रक्षा आपके हाथों में है। जैसे पुकारने लगे, दोनों में युद्ध की स्थिति आई है। आज उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में भगवान शिव शंकर विशाल लिंगाकार रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव शंकर विशाल लिंग आकार में प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए शिव शंकर भगवान के इस रूप को आज ब्रह्मा विष्णु को देखने लगे, विष्णु ब्रह्मा को देखने लगे, है क्या ये? आखिर हम दोनों के बीच में ये है क्या? अब विचार कीजिए, आप और कोई व्यक्ति खड़े हो, अचानक से आपके बीच में एक खंबे के आकार में कोई आ जाए तो आश्चर्य होगा। अब ब्रह्मा और विष्णु विचार करने लड़ तो बाद में, लेकिन पता लगे ये है क्या? नारायण विचार करते सृष्टि का रचना हुआ, ये तो था ही नहीं। ब्रह्मा विचार करते मैंने ब्रह्मांड बनाया, यहाँ पे तो था ही नहीं, ये कहां से आ गया? अब जैसे बीच में लिंगाकार रूप में आए, सभी आज ब्रह्मा विष्णु आपस में चर्चा किए कि इसका आदि अंत क्या है। जैसे नीचे झांक कर देखते हैं तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक लिंग है, वहीं से ऊपर जैसे झांके तो जहां तक नजर जा रही है लिंग ही है। और विचार करेंगे आखिर इसकी आदि और अंत है क्या? ये प्रारंभ कहां से हो रहा है, कहां तक गया है? आज दोनों ने विचार किया कि चलो जाकर के इसका पता लगाएं, आखिर है क्या है। आज ब्रह्मा जी महाराज से कहा गया आप ऊपर जाओ, ऊपर जाकर के पता लगा करके आओ ऊपर कहां तक गया है। ब्रह्मा जी महाराज से कहा गया कि जाओ जाकर के ऊपर का पता लगाओ। भगवान विष्णु कहने लगे ठीक है मैं जाता हूँ नीचे, आप ऊपर का पता लगाओ, मैं नीचे का पता लगाता हूँ। और दोनों पता लगा कर आते हैं, आखिर है क्या ये जो हमारे बीच में प्रकट। आज जैसे ही दोनों के बीच में इस प्रकार की स्थिति हुई, ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की ओर जाने लगे और विष्णु भगवान नीचे की ओर जाने लगे। जैसे नीचे जाने लगे, नीचे जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा रहे, नीचे कुछ पता चल ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी महाराज वैसे ही ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते समय ऊपर का भी कुछ पता नहीं चल, न ऊपर का पता चल रहा है न नीचे का पता चल रहा है। आगे नीचे आते हैं, जब कुछ भी नहीं मिला फिर विष्णु भगवान विचार करने लगे इसका कुछ आदि अंत मिल नहीं रहा है, अब चलो जाकर के वापस जाया जाए। अब जितनी सीमा तक जाते हैं, अब शिव शंकर भगवान का आदि अंत कौन पाए। अब जब नहीं मिला तो फिर भगवान विष्णु भगवान वापस आ गए और ऊपर से ब्रह्मा विचार करने लगे अगर मैं ऐसे जाऊं लगता है विष्णु अब तक पता करके आ गए, वो नीचे का बता देंगे, मैं ऊपर का नहीं बता पाया तो मेरा अपमान हो जाएगा। आज उसी समय देखते हैं कि कहां जाऊं कहां जाऊं। ऊपर से एक फूल गिरते हुए आ रहा था, ऊपर से जब फूल गिरते हुए आ रहा था, फूल गिरते हुए आ रहा था, फिर ब्रह्मा जी महाराज फूल से पूछते हैं ए पुष्प तू कहां से आ रही है। वो पुष्प का नाम था केतकी। केतकी पुष्प और गौ, इनसे पूछते हैं कि आप बताओ ये पुष्प तू कहां से आ रही है।
केतकी पुष्प कहने लगे मुझे भी नहीं पता, मैं तो न जाने कितने वर्षों से ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं। तो पूछते कितना ऊपर है, इसका मुझे भी ज्ञात नहीं है, न जाने कितने समय से तो मैं ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं। फिर विष्णु ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, अब वो सृष्टि के निर्माण करता है, वो कहने लगे एक काम करना, अभी जा करके हमारा भेंट विष्णु भगवान से होना है और वहां पे मेरे को ऊपर का प्रमाण देना है, ऊपर देखकर आया हूं कहना है। अब इस बात के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऊपर से आ रही है, अगर मैं कहूं कि मैं ऊपर देख करके आया हूं तो तू हाँ कर दे। केतकी पुष्प अब मना कौन करे ब्रह्मा जी महाराज से। अब जो सृष्टि के रचयिया हैं, अब उनसे मना करने की हिम्मत भी नहीं है केतकी पुष्प की। अब ब्रह्मा जी महाराज ऊपर से नीचे आने लगे। अब ऊपर से ब्रह्मा जी महाराज नीचे आए और नीचे से विष्णु भगवान ऊपर गए और दोनों की भेंट फिर एक जगह में होती है। जैसे ही भेंट हुई फिर पूछने लगे, बताओ भगवान शिव शंकर लिंगाकार में बैठे हुए हैं और ब्रह्मा विष्णु आपस में चर्चा करते कहते, ब्रह्मा जी महाराज पूछने लगे, हे विष्णु बताओ आप नीचे गए आपको क्या मिला। अब विष्णु भगवान सत्यवादी वो आकर कहने लगे कि ब्रह्मा जी महाराज मैं नीचे तो गया, मैं जाते गया बहुत नीचे तक गया, लेकिन मुझे इसका आदि अंत कुछ भी नहीं मिला नीचे, और मैं वापस लौट आया। आज भगवान विष्णु भगवान वो चाहते तो वो भी झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, उन्होंने सत्य कह दिया। इसीलिए सत्य कहने के कारण भगवान तो नारायण है ही, और सत्य के साथ रहने के कारण भगवान का नाम हुआ सत्य नारायण। बोले सत्य नारायण भगवान की। तब से भगवान का नाम हुआ सत्य के सहारे रहते हैं, सदैव सत्य का साथ देते हैं, और नारायण भगवान हैं, इसलिए उनका नाम हुआ सत्य नारायण। सब पूजन करते हैं ना सत्यनारायण जी का, आदि अंत परम। जब भगवान का कोई रूप नहीं था, आप सब कहते हैं ना कि भगवान का कौन सा रूप है, कब है, क्या है। जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार भी नहीं लिए थे, जब राम रूप में अवतार भी नहीं लिए थे, इन सब अवतारों से पहले भगवान का नाम क्या था, विचार आएगा ना। भगवान तो त्रेता में आए, कृष्ण बन त्रेता में राम बन करके आए और द्वापर में कृष्ण बन करके, लेकिन इससे पहले भगवान का नाम क्या था। भगवान जब द्वापर में आए लीला किए तो भगवान का नाम हुआ कृष्ण। जब त्रेता में आए और मर्यादा स्थापना किए तो भगवान का नाम हो गया राम। लेकिन इससे पहले क्या था, भगवान सत्य के रूप में आदि और अंत रूप में विराजमान है, इसलिए भगवान का नाम है सत्य, और नारायण स्वरूप है, इसलिए भगवान का मुख्य नाम है सत्य नारायण। और अब विष्णु भगवान तो कहने लगे सत्य का साथ दे दिए, वो सत्य के भरोसे रह करके कह दिए कि मैंने नीचे नहीं देखा। अब विष्णु भगवान पूछने लगे, बताओ ब्रह्मा जी आप देख करके आए। अब मानो ब्रह्मा जी महाराज विचार करने, ये तो देखे नहीं, मैं जो बोलूं वही सही। अब कहने लगे हाँ मैं ऊपर देख करके आ रहा हूं। ब्रह्मा जी महाराज ने कह दिया झूठ, कह दिया हाँ मैं ऊपर से देख करके आ रहा हूं। अब भगवान विष्णु पूछने लगे, ठीक है ऊपर देख क्या है, उसका प्रमाण क्या है, पूछेंगे ना। जिसका नीचे जा जाके भगवान स्वयं विष्णु भगवान जहां नीचे गए और जिसको पता नहीं चला और ऊपर वो कहे कि मैं देख के आ रहा हूं, तो प्रमाण पूछेंगे ना। प्रमाण में कहा गया केतकी पुष्प से बताओ केतकी। अब केतकी पुष्प ने भी कह दिया झूठ, हाँ मैंने देखा है ब्रह्मा, ऊपर देख करके आ रहा हूं। जैसे कह दिए ऊपर देख करके आ रहा हूं, उसी समय भगवान शिव शंकर भगवान क्रोधित हो गए। शिव शंकर भगवान क्रोधित होकर कहने लगे, आज जैसे क्रोधित होते हैं, हे ब्रह्मा तुमने झूठ का सहारा लिया है, तुमने सृष्टि के रचना इतने श्रेष्ठ देव होकर के झूठ का सहारा लेते हो। आज तक्षण भगवान शिव शंकर के
लेकिन उनके प्रभाव से ब्रह्मा जी महाराज के कितने सर थे? 5 सर। कितने सर? आप सब देखते हैं 4 सर देखते हैं ना, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन भगवान के 5 सर थे। ब्रह्मा जी महाराज के ऊपर भी एक सर था। आज झूठ बोलने के कारण भगवान शिवशंकर के एक नाखून से टूटता है, जिसके प्रहार से ब्रह्मा जी महाराज का एक सर कट करके अलग। कहने लगे तूने झूठ बोला है, झूठ के प्रभाव से तुम्हारा एक सर भस्म होगा। और कहते हे ब्रह्मा, तुमने एक श्रेष्ठ देवता होने के बाद भी झूठ का सहारा लिया है, तुम्हें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ के सहारे से तुम श्रेष्ठ बनना चाहते हो, जाओ आज से श्राप देते हैं कि तुम्हारा कहीं पर भी मंदिर नहीं। आप देखेंगे हर जगह में भगवान कृष्ण की मंदिर गांव में होती है, हर गांव में दुर्गा मैया की मंदिर होती है, और भोले बाबा की तो बात ही निराली, हर मोहल्ले में एक होती है ना। हर क्षेत्र में भगवान शिव शंकर की मंदिर होती ही है। लेकिन आप कहीं ब्रह्मा जी महाराज का सुनते हैं? एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज की कहीं मंदिर ही नहीं बनी, जबकि वो श्रेष्ठ देवता है, इस संसार के रचनाकार है। लेकिन झूठ के सहारे के कारण, झूठ बोलने के कारण, झूठ के कारण ब्रह्मा जी महाराज का कहीं मंदिर तक नहीं बना। और आज जैसे ही यह बात की ग्लानि हुई, अब ब्रह्मा जी महाराज को ग्लानि हुए, कहने लगे कि मैंने झूठ का सहारा लिया। अब जैसे पश्चाताप हुए, भोले बाबा ऐसे ही अवघड़ वरदानी है। आज जिस स्थान पर ब्रह्मा जी महाराज का सर कट करके गिरा था, वो था एक बट का वृक्ष, एक बट वृक्ष। बट वृक्ष के नीचे में ब्रह्मा जी महाराज का वो 5वां सर कट करके गिरा था। उसी को कहने लगे आज से यहीं शिव शंकर की भी पूजन होगी, और इसे बटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। बोले बटकेश्वर महादेव की, बटकेश्वर महादेव के रूप में होगा। अब बटकेश्वर महादेव की, भगवान शिव शंकर की ऐसी कृपा है। बटकेश्वर अर्थात बट वृक्ष जानते ना, बट वृक्ष के नीचे जो भगवान शिव जी की स्थापना रहते हैं, इसकी पूजन विधि विधान से अगर कोई भी व्यक्ति करता है, बट वृक्ष के नीचे का मिट्टी अपने साथ में रखता है और घर में आकर उसका पूजन करता है, या बट वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग में जाकर जल अर्पण करता है, बिल्व पत्र अर्पण करता है, अन्न का एक एक दाना अर्पण करता है, तो उसके जीवन से सारा कर्ज मुक्त हो जाता है। जीवन से जो भी समस्या रहती है, धन समस्या, वैभव समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर बटकेश्वर महादेव के पूजन करते हैं तो हर समस्या का एक क्षण में समाधान हो जाता है। भक्तों, आज जैसे ही अब शिव शंकर भगवान कहने लगे, हे केतकी, ब्रह्मा ने झूठ कहा है, इसका दंड तो उसे भी मिलेगा। अब तूने उस झूठ का सहारा दिया है, झूठ को साथ दिया है, आज के बाद तुझे भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब से केतकी पुष्प भी भगवान शिव को अर्पण नहीं। भक्तों, भगवान की ऐसी वो कृपालु हैं, भले लाख अपराध, यहाँ तक शिव शंकर से भी आज अपराध किए ब्रह्मा जी महाराज, दंड भी मिला, लेकिन भगवान का नाम स्मरण जैसे ही पश्चाताप होता है। शिव शंकर भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, अवघड़ वरदानी हैं, वो तत्क्षण कृपा कर देते हैं। वो तत्क्षण भगवान कृपा करने वाले। भक्तों, आप और हम सब जो है ना, केवल और केवल भगवान की वो भक्ति करते हैं, लेकिन हमसे एक अपराध क्या हो जाता है, हम भगवान की पूजन करते हैं, लेकिन वास्तविकता से आप और हम सब परे रहते हैं। आप और हम सब शांति की तलाश में हर व्यक्ति घूमते हैं ना, कि हमें कुछ समय का विराम मिल जाए, लेकिन वास्तविकता भक्तों हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। भक्तों, शरीर आराम की तलाश करता है ना। शरीर जो आपका देह है, आपका जो देह है, वो सदैव आपका देह आराम की तलाश करता है। आपकी परिस्थिति,
आपका जो शरीर है, आपका शरीर सदैव और सदैव केवल और केवल आराम की तलाश में रहता है। आपकी हालात सदैव धन की तलाश में रहता है कि कैसे धन मिल जाए, कैसे वैभव मिल जाए, कैसे, क्योंकि जीवन जीने के लिए श्रेष्ठ धन ही है। आपके हालात सदैव पैसे की तलाश में रहता है और आपका जो दिल है, आपका हृदय है, सदैव सदैव किसकी तलाश में रहता है? अपनों की तलाश, अपनों की प्रेम की तलाश। कैसे करके हम अपने, आपका दिल वही चाहता है ना कि मैं अपने परिवार कुटुंब के साथ रहूं, परिवार के साथ प्रेम से रहूं, परिवार के साथ भक्ति के साथ रहूं, किस प्रकार से अपनों के साथ में मिलकर के रहें। आपका हृदय अपनों की तलाश में रहते हैं। लेकिन एकमात्र आपका जो संसार का जितना साथी है ना, संसार का कुछ ना कुछ चाहता जरूर है, लेकिन एकमात्र आपका हृदय है, एकमात्र आपका मन है जो केवल और केवल शांति की तलाश में घूमता है। और शांति मिलेगी कहाँ? शांति मिलेगी कहाँ? क्या खाने में शांति मिलती है? बताइए, भोजन करने में शांति मिलेगी क्या? भूख जब तक रहे तब तक तो शांति मिलती है कि दो रोटी खा लें, लेकिन वही 10 रोटी खा लिया फिर बताइए, बोलो मैया, बातें ना करो, सुन लो कथा। बताइए, क्या में शांति मिलती है? भोजन करने में? भोजन तो 4-6 रोटी खाने के बाद और खाने को हो तो फिर मन तड़पने लगेगा, पेट दर्द देने शुरू हो जाता है। फिर क्या में शांति मिलती है? सोने में? मैया सोने में कह रही है क्या? सोने में शांति मिलती है? नहीं। क्यों? कब तक? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सो लो। और कितना सो लोगे? कितना घंटा सो सकते हो? 6 घंटे, 8 घंटे, चलो 10 घंटे सो लिए। और कितना सो सकते हो? 20 घंटे सोते। अब बिस्तर में आपको लेटा दिया जाए और कहो कि सोते रहो, सो सकते हो? शांति सोने में भी नहीं है। फिर शांति मिलेगी क्या? घूमने में? कब तक घूमोगे? शांति न सोने में मिलती है, न खाने में मिलती है, न घूमने में मिलती है। शांति मिलती है तो एकमात्र भगवान शिव शंकर की स्मरण में, भगवान शिव शंकर के नाम भक्ति में। कथा जितना पी लो, इतने कथा के समंदर में जब गोता लगाते हैं, वो अमृत को प्राप्त करते हैं और भगवान की उस दिव्य कथामृत में गोता लगाते हैं। भक्तों, अपने आप को ऐसे भगवान से जोड़ लीजिए कि पता नहीं कब भगवान शिव शंकर की कृपा बरस जाए। देखिए, विचार कीजिए, भगवान शिव शंकर के कितने कृपालु होगा, इतने सरल हैं, वो हर व्यक्ति पर कृपा करते हैं। एक विचार कीजिए, साधारण सा डमरू, एक साधारण सा डमरू जिस पर बाबा की कृपा है, एक लकड़ी की डमरू को शिव शंकर अपने साथ रखते हैं। देखिए, बाकी अन्य जो हैं कुछ समय साथ रहते हैं फिर दूर हो जाते हैं। एकमात्र डमरू है जो भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है। डमरू सदैव हाथ रहता है, इसीलिए कहते हैं, डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सा योग किया है, खुश होकर बाबा ने तुझको हाथ में थाम लिया है। डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो। आज डमरू से प्रश्न करते, हे डमरू, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसा क्या काम किया है जिसे तुमको भोले शंकर ने अपने साथ बसा लिया है। इसलिए कहते, डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सा योग किया है, डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सा योग किया है, खुश होकर बाबा ने तुझको हाथ में थाम लिया है। डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो
ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू 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 इतना बता तूने कौन सहयोग किया है। डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सहयोग किया है। खुश होकर बाबा ने तुझको हाथ में थाम लिया है। डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू जय जय। उठाइए दोनों हाथ और झूमते हुए बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय जय। छोटा सा है तेरा काया पर गुंज तुझ में ब्रह्म स्वर। तू बाजे तो कांपते लोग तुझ में चलता ये समर। छोटा सा है तेरा काया पर गुंज तुझ में ब्रह्म स्वर। तू बाजे तो कांपते लोग चलता तुझ में समर। तांडव की तू पहली भाषा, तांडव की तू पहली भाषा शिव का गान बना है। तेरे ताल में जग की रचना तू आरंभ बना है। डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू ना। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ हर हर महादेव। ना कोई तार जोड़े ना ही कोई स्वर साधे। फिर भी तो बोले वो बातें जो वेदों से आगे। डमरू ओ डमरू ना कोई तार जोड़े ना ही कोई स्वर साधे। फिर भी तो बोले वो वेद जो वेदों से आगे। न मंत्रों में तेरा कंपन, न मंत्रों में तेरा कंपन योगियों से मिल रहा। सुनकर तेरा नाद भोले का सारा जगमत वाला। बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर बाबा ने तुझको हाथ में थाम लिया है। डमरू ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना।
रावण जब चढ़ा कैलाश तब तो ही तो बजा था, शिव का क्रोध उठा जब नभ में तू ही तो बुझा था। रावण जब चढ़ा कैलाश तब तो ही तो बजा था, शिव का क्रोध उठा जब नभ में तू ही तो गुंजा था। तेरे नाद में छुपी कृपा है, तेरे नाद में छुपी कृपा है, तू ही भोले का प्यारा, तेरे बिना वो तांडव अधूरा, तू ही उसका सहारा। डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू आई डमरू ओ डमरू इतना बता दे, डमरू ओ डमरू इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। डमरू ओ डमरू इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर बाबा ने तुझको डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना। हर हर महादेव। उठाइए तो ना हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। जैसा तुझको साथ निभाया मुझको भी अपनाए, शिव के चरणों में ये जीवन बस वही राग गाए। डमरू बोलो डमरू डमरू बोलो ना। जैसा तुझको साथ निभाया मुझको भी निभाए, शिव के चरणों में ये जीवन बस वही रग गाए। शीशा कहे बस एक अभिलाषा, शीशा कहे बस एक अभिलाषा, बस तेरा हो जाऊं। जैसा तू शिव में खो गया वैसे ही समझाऊं। डमरू बोलो ना, डमरू बोलो ना, डमरू बोलो ना। डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सहयोग किया है। डमरू डमरू इतना बता तूने कौन सहयोग किया है। खुश होकर माने तुझको सदा समीप रखा है। डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना। छोटा सा है तेरा काया पर गुंज तुझ में ब्रह्मस्वर। तू बाजे तो कांपे त्रिलोक, तुझ में चलता ये सामर। डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना। छोटा सा है तेरा काया पर गुंज तुझ में ब्रह्मस्वर। तू बाजे तो कांपे त्रिलोक, तुझ में चलता ये समर। तांडव की तो पहली भाषा, तांडव की तो पहली भाषा, शिव का गान बना है। तेरे तान में जग की रचना तू आरंभ बना है। डमरू बोलो ना, डमरू बोलो ना, ओ डमरू बोलो ना,
वो डमरू, धन्य है वो डमरू जो शिव शंकर भगवान ने जिसे निभाया है। कितना भाग्यशाली होगा वो लकड़ी का टुकड़ा, कितना भाग्यशाली होगा वो लकड़ी का टुकड़ा जो क्या बना, डमरू। और डमरू बनकर के कौन अपनाया, शिव शंकर भगवान ने जिसे सदा समीप रखा है। विचार कीजिए, एक लकड़ी का होकर के इतना मचाता है, इतना। और जब जब शिव शंकर भगवान तांडव करते, एकमात्र वही डमरू है जो डम 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 बजता। और बाबा के डमरू से मानो संसार इसी से ताल के ध्वनियां बन जाती। भगवान शिव शंकर के ऐसे निराले हैं, ऐसे मतवाले हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। वो सदैव भक्तों पर कृपा लुटाने वाले हैं। वो सदैव आप और हम सब पर कृपा लुटाते हैं। केवल और केवल भगवान की वो दिव्य भक्ति अपने हृदय में बसा कर रखें, क्योंकि पता नहीं कब भगवान कैसे मिल जाए। ये आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान कब कृपा बरसा रहे हैं। भक्तों, भगवान की वो पावन सी गाथा हृदय की अंतःकरण में बसाएं, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान सदैव भक्तों पर कृपा लुटाने वाले हैं। भगवान की इस दिव्य भक्ति को हृदय में बसा कर रखिए। भगवान सदैव आप और हम सब पर कृपा करते हैं, लेकिन आप और हम सब में हम सब भगवान से विमुख होते जाते हैं। भगवान की भक्ति को ऐसे हृदय में बसा कर रखिए, क्योंकि चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, कैसे भी भगवान का नाम अगर मुख से आ जाए तो वो तार देते हैं। भगवान शिव शंकर की पावन कथा शिव पुराण में कथा आती है भक्त वीर दत्त की। भगवान शिव के एक भक्त की कथा आती है वीर दत्त की। वीर दत्त वो है, एक समय की बात है, वीर दत्त नामक जो व्यक्ति था वो जीवन में इतना निर्दयी, दुष्ट, कठोर, अहंकारी, अधर्मी, जीवन में केवल और केवल उदर पूर्ति जानता था। केवल और केवल उदय पूर्ति। क्या कहना पड़ेगा, हर 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 हर। सुन लो मैया कथा, बातें होती रहेगी घर में। क्या बोलना है, हर 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 हर। बातें घर में हो जाएंगी, सुन लो कथा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, भक्त का नाम वीर दत्त। क्या नाम, वीर दत्त। स्वभाव से बहुत ही कठोर था, अधर्मी था, केवल और केवल कमाना और खाना जानता था। इसका काम का क्या था, एक कर्म से एक शिकारी था। कर्म से क्या था, शिकारी। वो जंगल क्षेत्र में रहता, शिकार इत्यादि करके अपना जीवन यापन करता था। और इसकी पत्नी थी बड़ी ही धार्मिक। पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव शंकर का पूजन करती, भगवान शिव शंकर की प्रतिमा को स्थापित करके रखती और प्रतिदिन जल अर्पण करके क्या कहते, हर 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 हर। प्रतिदिन दिन में जीवन में ये नियम बना रखी थी कि प्रतिदिन बाबा का पूजन करना है, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान में जल अर्पण करना है। आज भक्तों, जैसे ही वीर दत्त अपने कार्य में जाता, आज इसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी आप अपने कार्य में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान शिव शंकर की पूजन कर लिया करें, भगवान का नाम जप लिया करें, भगवान को कम से कम एक लोटा जल ही चढ़ा लिया करें। लेकिन वीर दत्त पूजा पाठ जप तप आदि को मानता ही नहीं था। वो विचार करता, मुझे क्या आवश्यकता है, हम जंगली व्यक्ति हैं, हम शिकारी हैं, हमें किसी का भय
नहीं है। मैं सामर्थ्यवान हूँ, मेरे सामने कैसी भी परिस्थितियां आए, हाथ में अस्त्र शस्त्र चलाने जानता हूँ, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं शिकारी हूँ, जाकर के लड़ लूंगा, युद्ध कर सकता हूँ, मेरे में शक्ति है। आज जैसे ही विचार किया और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन पत्नी तो प्रतिदिन भगवान का पूजन करती है। एक समय की बात है, जैसे ही कहने लगा कि अब एक दिन समझाए ना माने, दूसरे दिन ना समझाए, बार बार जब कहने लगा, फिर आज वीरदत्त क्रोधित होगा, मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, बार बार क्यों ये मुझे कहती हो, ये एक पत्थर की पूजन करने के। अब बाबा का रूप ही ऐसे, हृदय में अगर प्रेम हो, सच्ची भक्ति अगर आपके हृदय में है, तो एक कंकड़ कंकड़ ही शंकर है। बाबा को मनाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। हृदय में अगर भगवान की सच्ची पराकाष्ठा प्रेम है, तो आपके ग्राम के, आपके द्वार के पार स्थित एक कंकड़ कंकड़ है शंकर बन करके आप सब पर कृपा बरसाते हैं। भगवान कहीं दूर नहीं, कंकड़ कंकड़ है शंकर है। बाबा इतने दयालु हैं। अब भक्तों वो कहने लगा, एक पत्थर के पानी ये क्या चढ़ाती हो, मुझे बार बार कहती हो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कभी जीवन में अच्छे से अपना रोजगार चलता, कभी जब विपरीत परिस्थिति आए, तब आज पति कहने लगी, कहती है ना पत्नियां कि अगर परिस्थिति विपरीत चल रही है तो भगवान का पूजन कर लो। आज अब कई दिन शिकार करते जाता ना, कोई उसे जानवर मिलते, अब नहीं मिले, आकर के निराश होकर वापस लौटता, तो पत्नी फिर कहती है एक बार पूजन कर लो। वीरदत्त क्रोधित हो जाता, ये क्या पत्थर की बार बार पूजन करने बोलती हो, इससे क्या हो जाएगा। आज भगवान शिव शंकर की पूजन इत्यादि करना छोड़ दो, घर में बैठे बैठे पत्नी पूजन करती। आज एक समय की बात है, घर से निकला हुआ है शिकार करने के लिए, जंगल में गया। जंगल में जैसे ही गया, जाता और जाकर के शिकार करने के लिए जा रहे, कोई भी उसे जानवर नहीं नजर, उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आए। आज अंदर 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 जैसे ही जाते, एक जंगल के बहुत ही अंदर चला गया। इसी समय संध्या काल का समय, शाम हो गई, शाम हो गई। अब विचार करता, उस क्षेत्र में जहां गया है वहां बड़े ही खतरनाक जीव लोग। अब दिन का उजाला हो तो शिकार कर, रात हो गई, रात हो गई तो फिर बाघों की, शेरों की आवाज जैसे आने लगी, वो भयभीत हो गया। वो विचार करता कि मैं अगर दिन का उजाला हो तब तो अस्त्र निकाल करके, वो तीर निकाल करके धनुष चला दे, लेकिन अंधेरे में क्या करे। अब वो विचार किया कि चलो अब वापस लौट कर तो जा नहीं सकता, अंधेरा है। अब इसी समय संयोगवश वर्षा होने लगी, बारिश हुई, आंधी तूफान होने लगी, बादल कड़कने लगी, और उधर से व्याघ्र की आवाज आने लगी। जैसे ही व्याघ्र की आवाज आने लगी, वो विचार करता मैं यहाँ रहा तो व्याघ्र तो कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। आज उसने विचार किया कि ये जो वृक्ष है इसी में मैं चढ़ जाता हूँ और कुछ देर इंतजार करता हूँ, अगर मौसम शांत हो जाए तो फिर मैं वहां से वापस लौट जाऊंगा। आज पेड़ पर चढ़ गया, जैसे ही पेड़ पर चढ़ गया, आज बैठा हुआ आंधी तूफान चलने लगी, घनघोर बारिश होने लगी, भूख प्यास से बेचैन वहां पड़ा रहा। जैसे भूख प्यास से पड़ा हुआ है, व्याघ्र की गर्जना आ रही है, मन में भय है, और यही इंतजार करता 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 वहां आज पड़ा रहा। अचानक से भगवान शिव शंकर की दिव्य ज्योति वहां से चमकने लगी। जैसे नीचे देखता है तो वही जिस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर चढ़ा है, पेड़ के नीचे ही एक पत्थर रखा हुआ था, एक पत्थर रखा हुआ था, और वो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। आज बारिश होने लगी, वहीं से वो पत्थर में भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। जैसे शिव शंकर भगवान प्रकट हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, ये कौन है। जैसे भगवान की प्रेरणा से दिव्य ज्योति जागृत हुई, वो विचार करता और जैसे कहने लगा कि मैंने तो कोई पूजन नहीं किया है,
मैंने कोई पाठ नहीं किया है, मैंने कोई जप तप साधन कुछ भी नहीं किया है, फिर यहाँ प्रकट कैसे हुए, ये कृपा कैसे हुई? आज जैसे हुई उस स्थिति में आज उसकी स्थिति देखिए। आज भक्तों जिस पेड़ पर वीर दत्त चढ़ा हुआ था और वहां पर लेटा हुआ था, वो वृक्ष कोई और नहीं, वो वृक्ष था बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में लेटा हुआ है। भोलेनाथ भगवान की ऐसी कृपा, सुबह से भूखा बैठा है, मानो शिवशंकर भगवान विचार कर लिए कि मेरे लिए व्रत किया है। व्रत हो गया ना, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, घर से निकला है शिकार करने के लिए और संध्या हो गई। अब बैठे बैठे उसकी तो व्रत हो गई। अब नीचे स्थित पत्थर में मानो ऊपर वृक्ष में बैठा है, जल गिर रही है, पानी हाथ में स्पर्श हो रहा है और हाथ में स्पर्श होकर के नीचे गिर रहा है। नीचे गिरता तो उसके हाथ का स्पर्श किया हुआ जल उस पत्थर पे गिरा तो मानो बाबा प्रसन्न हो गए और विचार करते जल अर्पण कर रहा है। जलाधिवास करते हैं ना भगवान शिव का जल अभिषेक। मानो शिव शंकर भगवान ये इस बात से कृपा कर दिए कि ये भक्त मेरे को जल अर्पण कर रहा है। आंधी तूफान से पेड़ के पत्ते टूट करके गिरने लगे। जैसे ही पेड़ के पत्ते टूट कर गिरते, उसके हाथों में स्पर्श होकर के आकर वही पत्थर में गिरते, तो बाबा विचार करते कि ये मेरा बिल्वाधिवास कर रहा है, ये मुझे बिल्व का पत्र अर्पण कर रहा है। और रात भर इस कठिन तपस्या में है, तो मानो भगवान से तप समझ लिए। आज एक साथ वीर दत्त का व्रत हो गया, एक साथ वीर दत्त का बिल्व पत्र से अधिवास हो गया, एक साथ उसका जल से अधिवास हो गया। और कठोर तपस्या करते हुए वो इतने कष्ट को पा करके उस पेड़ के ऊपर बैठा है, तो मानो उसकी कठिन तपस्या हो। मानो तत्क्षण बाबा प्रसन्न होकर कहते तेरे ऊपर आने वाली सारी समस्या तत्क्षण दूर। ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे औघड़ वरदानी ऐसे शंकर भगवान। अनजाने में वीर दत्त से हो गई, अनजाने में वीर दत्त के इस घनघोर जंगल में भगवान शिव शंकर की प्राप्ति हो गई। तो विश्वास के साथ कहता हूँ, आप भी अगर कथा पंडाल में बैठे हैं और भगवान शिव शंकर का नाम ले रहे हैं ना, निश्चित रूप से बाबा की कृपा आप सब पर भी बरसेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आपका रोम रोम जब शिव शंकर को पाने की इच्छा में आएगा, जब आपका हृदय का अंतःकरण रोम रोम शिव शंकर को पाना चाहेगा, मेरे शिव शंकर भगवान नंदी पे सवार होकर के आपको लेने के लिए स्वयं चले आएंगे। बस वो पुकार होनी चाहिए, वो पुकार आप और हम सब के हृदय में अंतःकरण में हो। केवल जब इस प्रकार की पुकार होगी ना, भगवान फिर विलंब करने वाले नहीं। वो तो भक्तों की इंतजार में बैठे कि कब मेरा भक्त एक बार मुझे पुकार ले। समस्या की बात ये है कि हम संसार में फंसे हुए हैं कि मेरा भाई काम आएगा, मेरे बंधु काम आएंगे, मेरे भार्गव काम आएंगे। वास्तव बताऊं, ये कोई भी काम आने वाले नहीं। सब के सब एक दिन यही साथ छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए भक्तों, भगवान की इस पावन कथामृत को हृदय पर ऐसे बसाएं कि कहीं पर भी भगवान की एक गाथा मिल जाए। भगवान की कथा कहीं पर भी एक बार आपको सुनने को मिल जाए। प्रतिदिन आगे कथा में आती है भक्तों, भगवान शिव की पूजन की विधि क्या आती है। पूजन की विधि का ज्ञात होना जरूरी है, वरना फिर वही समस्या कि बाबा के सामने घंटों से इंतजार करके फिर वही लंबी लिस्ट पकड़ के, क्या मेरे लिए गाड़ी दे देना, मेरे लिए साड़ी दे देना, भैया जाके मेरे को गाड़ी देना और मैया जाके मेरे को साड़ी देना, इसके बाद मांगे ही खत्म। संसार तीनों लोगों के स्वामी के सामने जाकर के छोटी छोटी चीजों को मांगना छोड़िए,
भगवान शिवशंकर के द्वार पर जाएं तो हृदय के अंतःकरण में वो भगवान की दिव्य मस्ती को बसा करके रखिए। भगवान से जाकर उनकी वस्तुएं मत मांगना, जाकर शिवशंकर भगवान से कह देना, हे शिवशंकर भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे। जब शिवशंकर भगवान से एक नाता जुड़ जाएगा, शिवशंकर भगवान से प्रेम जुड़ जाएगा, जब शिवशंकर भगवान की प्रेम भक्ति आपके हृदय में जुड़ जाएगी, फिर संसार में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो तीनों लोगों का स्वामी है, भक्तों पर सर्वस्व, भक्तों पर सर्वस्व लुटा करके स्वयं वीरानों में रहता है। भगवान शिवशंकर के भक्तों के पास सर्व कुछ नहीं उछावा, कुछ भी मांग लो। भगवान शिव की कथा एक कल्प वृक्ष माना गया। क्या मानते हैं? कल्प वृक्ष जानते हैं आप सब? कौन कौन जानते हो कल्प वृक्ष? आप लोग नहीं जानते? कल्प वृक्ष कहा जाता है कि ऐसे वृक्ष हैं, आगे कथा में किसी दिन आपको बताऊंगा। समुद्र मंथन, जब समुद्र का मंथन किया गया था, किनके द्वारा? कौन कौन किए थे? बताओ मैया, बातें ना करो, बताइए। समुद्र मंथन कौन कौन किए थे? आप और आपके पड़ोसी हैं? कौन कौन किए थे? देवता और दैत्य, देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन किए थे। और जब मंथन किए तो मंथन से उसी में से मिला था एक तत्व। सबसे पहले क्या मिला था? विष। अब एक आप विचार की सामान्य दृष्टि है, मंदराचल पर्वत को भगवान श्रीमन नारायण को कश्यप अवतार बना दिया गया, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को रख करके, और उसकी रस्सी क्या को बनाए थे? वासुकी नाग को। अब सांप को आप पकड़ कर को खींचोगे तो वहां से क्या निकलेगा? सांप को पकड़ कर खींचे, अब सांप को जहर उगलेगा। जहर उगला तो फिर सभी में हाहाकार मचने लग गई थी, सभी में हाहाकार मचने लग गई थी। आज आपको बताऊं कि जब देखिए पहले जब जैसे ही मंथन करना हुआ तो फिर सभी देवता दानव तो विचार करें, हम तो अमृत मिलेगा, अमृत लेंगे, सब अमृत लेंगे, अमृत। लेकिन पहले जहर निकला तो समस्या तो सबसे पहले यहाँ कि पहले कोई तो इस जहर को ले ले। अब देवता दानव लोगों से कहते ले जाओ, दानव लोग कहते देवताओं को आप लोग लो। अब दोनों में आपस में चर्चा हुई तो दोनों लेने को तैयार नहीं है। उस समय भी मेरा शिवशंकर भगवान ने आकर के कृपा किया था और विष का पान किया था। भगवान शिवशंकर की वो दिव्य महिमा है, उस सदैव भक्तों पर। वो देवता भी जब परेशानी में आ जाते, कष्ट में आते, जब देवता भी कष्ट में आ जाते तब शिवशंकर भगवान उनको बचाते। अब विष आ गया, अब विष को कौन पान करे? अब सबसे कहने लगे शिवशंकर भगवान को। आखिरी में पूछे, फिर भी बाबा मना करने वाले नहीं। आपसे आके पूछे तो अब अमृत जब निकलना है उस समय पूछे नहीं। अब जहर मिला तो मेरे पास आए, बोलेंगे ना? आप सामान्य कोई व्यक्ति हो तो आपसे कहें कि अच्छा चीज मिल रहा है तब आपको नहीं पूछे हैं। जब काम बिगड़ गया तो चलो भाई आपका काम है ये, आप संभालोगे, भाग जाएंगे। लेकिन बाबा जाकर के विष का पान किए, और विष का जैसे ही पान करते हैं अपने गले में ही धारण कर लिए, क्योंकि उनके हृदय में अखिल ब्रह्मांड वास करता है। भगवान शिव के हृदय में कौन रहते हैं? सब प्रेमी, माता पार्वती संग समस्त भक्तगण रहते हैं। शिवशंकर भगवान में क्षमता है कि वो सारा विष का पान कर लेंगे, लेकिन अंदर हृदय में भक्त बैठे हैं, मैया पार्वती बैठी है, बाकी सह सकते हैं, बाकी सब नहीं सह सकते। इसीलिए भगवान शिवशंकर ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया, और कंठ में रखने से भगवान का गला हो गया नीला। तब से भगवान का नाम हुआ नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। भगवान शिवशंकर का कंठ हो गया नीला।
जिससे भगवान का नाम हो गया नीलकंठेश्वर। अब जैसे ही विष का पान किए, अब विष की अग्नि तो जलेगी। विष की अग्नि से जब जलने लगी, इसके प्रभाव को कम करने के लिए देवता गण आदि भगवान शिव शंकर पर दूध अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं इत्यादि से जब अभिषेक करते हैं, तब से बाबा का उस दिव्य अभिषेक प्रारंभ हो गया। बिल्व पत्र की छाया से भगवान शिव शंकर भगवान को छाया प्रदान किया जाता है। ये बाबा की महिमा है, वो सदैव कृपा करने वाले। और तब से सावन का माह भगवान शिव शंकर को सबसे अधिक प्रिय है, जानते हैं ना। आप देखेंगे सावन का माह भगवान शिव शंकर को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि देखिए अन्य माह में भगवान विष्णु भगवान पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, लेकिन श्रावण से ठीक पहले क्या आती है, कब से बताइए। ओ भैया बातें बात कर लेना, सामने बैठ के बातें करती हो, बताइए। भगवान विष्णु भगवान कब ये ब्रह्मांड सौंप करके जाते हैं शिव शंकर भगवान को। देवसैनी में भगवान विष्णु शयन करते हैं। चतुर्मास तब से प्रारंभ होती है, जानते हैं ना चतुर्मास। तब भगवान जैसे श्रावण लगता है, श्रावण लगते ही भगवान शिव शंकर भगवान, बाकी समय भगवान कैलाश में रहते हैं, लेकिन श्रावण का माह जब आता है शिव शंकर भगवान वृषारूढ़ होकर के भगवान शिव शंकर इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं कि कहाँ मेरा भक्त पूजन कर रहा है, और बाबा पर तत्क्षण कृपा कर देते हैं। भगवान शिव शंकर जब आते हैं, सावन में हरियाली छा जाती है, अमृत समान वर्षा होती है। ऐसे दिव्य समय में बाबा की वो दिव्य आप हम सब पूजन करते हैं। भक्तों, श्रावण की अत्यधिक महात्म्य बताया गया है। बाकी समय में बाबा को अर्पण कर जितना बाबा प्रसन्न होते हैं, श्रावण माह में उससे कई अधिक सरल हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात हो जाती है, श्रावण के माह में जल अर्पण करना, उससे भी बड़ा भाग्य हो जाता है श्रावण माह के सोमवार को अर्पण करना, और उससे भी बड़ा भाग्य हो जाता है श्रावण के प्रदोष में आप बाबा को अर्पण करना। वो दिव्य महिमा बताई गई है श्रावण माह की। इसमें बाबा सदैव हम सब पर कृपा लुटाते हैं। भक्तों, बाबा ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हैं कि आप और हम सब पर सदैव सर्वस्व लुटा देते हैं। स्वयं विष का पान इसलिए किए कि देवता दानव जाकर के आगे का मंथन कर पाए। ऐसे आप और हम सब पर लुटाते, इसीलिए कहते वो रहता अकेला वीरानों में, मेरा भक्त सदैव प्रसन्न रहे। इसी बात को लेकर के कैसे शिव शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, वो रहता अकेला वीरानों में, मेरा भोला मेरा भोला मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में। आइए भगवान शिव शंकर की वो पावन दिव्य प्रेम को हृदय में बसाएं। और हृदय के अंतःकरण से सभी पुकार कर कहें, मेरा भोला मेरा भोला मेरा भोला मेरा भोला नाचे शमशानों में, 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 शमशानों में वो मसानों 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 में, मेरा भोला मेरा भोला मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में। उठा के थोड़ा हाथ और झूमते हुए
हर हर महादेव। हाथ में डमरू जटाओं में गंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा। भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा। नीलकंठ कहलाता है वो, पीता है दुनिया की भंगा, पीता है दुनिया की भंगा, पीता है दुनिया। उस पे रहमत हो जाती जब, मुझ पे रहमत हो जाती जब, आए नाम दीवानों में। उठाइए दोनों हाथ। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशानों में। मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला में शमशानों में, वो मसानों में शमशानों में, शमशानों में वो मसानों में, शमशानों में मसानों में। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशानों में। मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों। हर हर महादेव। उठाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ। हर हर वो चाहे तो मिलता खाना, ना चाहे भूखे सो जाना, ना चाहे भूखे सो जाना, ना चाहे भूखे सो जाना। वो ही सबको देता सांसें, ना चाहे ऐसे मर जाना, ऐसे मर जाना। वो ही सबको देता सांसें, ना चाहे ऐसे मर जाना, ना चाहे ऐसे मर जाना। वो ही सबको देता सांसें, ना चाहे ऐसे मर जाना, ना चाहे ऐसे मर जाना, ना चाहे। वो ही जल में, वो ही थल में, वो ही जल में, वो ही थल में, वो ही है तूफानों में। मेरा भोला, मेरा भोला। उठाइए दोनों हाथ। अगर पाना है शिवशंकर के प्रेम को, ये लंबे लंबे हाथ। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशानों में। मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला में शमशानों में, वो मसानों में शमशानों में, शमशानों में वो मसानों में, शमशानों में। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशानों में। मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों। जय जय हर हर महादेव। उठाइए लंबे लंबे हाथ। हर हर महादेव। हाथ में डमरू जटाओं में गंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा।
नीलकंठ कहलाता है वो, पीता है दुनिया की भंगा, पीता है दुनिया की भंगा, पीता है दुनिया की भंगा। हाथ में डमरू जटाओं में गंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा। नीलकंठ कहलाता है वो, पीता है दुनिया की भंगा, पीता है दुनिया की भंगा, पीता है दुनिया की भंगा। उस पे रहमत हो जाती जब, उस पे रहमत हो जाती जब, मुझ पे रहमत हो जाती जब, मुझ पे रहमत हो जाती जब, आए नाम दीवानों में। डम 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 डम। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में। हर हर महादेव। हर हर शिव के हाथ में दुनिया सारी, वो ही नर है वो ही नारी, वो ही नर है वो ही नारी, वो ही नर है। शिव के हाथ में दुनिया सारी, वो ही नर है वो ही नारी, वो ही नर है वो ही नारी, वो ही नर है। गुस्से में चंडाल है शंकर, वैसे तो भोला भंडारी, वैसे तो भोला भंडारी, वैसे तो भोला भंडारी। शिव के हाथ में दुनिया सारी, वो ही नर है वो ही नारी, वो ही नर है वो ही नारी, वो ही नर है वो ही नारी। गुस्से में चंडाल है शंकर, वैसे तो भोला भंडारी, वैसे तो भोला भंडारी, वैसे तो। वो भक्तों के मन में रहता, 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 मिलता नहीं दुकानों में। मेरा भोला, मेरा भोला, डम 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 डम, बम 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 बम। Bum 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 bum. उठाइए इधर हाथ। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में। शमशान में वो मसान, शमशानों में वो मसानों में, शमशान में वो मसान, शमशानों में वो मसानों में। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशानों में, 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 मेरा भोला नाचे, मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशान। शमशानों में हाथ में डमरू, जटाओं में गंगा,
भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा, भोला नाचे मस्त मलंगा। नीलकंठ कहलाता है वो, पीता है दुनिया की भंगा, पीता है दुनिया का भंगा, पीता है दुनिया का भंगा। और सबसे बड़ी बात, मुझ पे रहमत हो जाती जब, मुझ पे रहमत हो जाती जब, हाँ तुझ में रहमत हो जाती जब, तुझ में रहमत हो जाती जब, आए नाम दीवानों में, ओ मेरा भोला, मेरा भोला नाचे शमशान में। भोले बाबा की ऐसी कृपा है, भोले बाबा ऐसे निराले, ऐसे मतवाले हैं शंकर भगवान। और कैसे बाबा की कृपा, वो चाहे तो मिलता खाना, ना चाहे भूखे सो जाना, ना चाहे भूखे सो जाना, ना चाहे भूखे सो जाना। वो ही सबको देता सांसें, ना चाहे ऐसे मर जाना, ना चाहे ऐसे मर जाना, ना चाहे ऐसे मर जाना। वो ही जल में, वो ही थल में, 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 मिलता नहीं दुकानों में। मेरा भोला नाचे शमशानों में, मेरा भोला नाचे शमशानों में। भोले बाबा ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे भक्तों पर कृपा करने वाले। भगवान शिव शंकर की कृपा है तो आप और हम सब जी रहे हैं। ये गिनती की सांसें भी जो दी है ना, ये बाबा की कृपा है। आप और हम में इतनी क्षमता नहीं है कि एक उंगली को उठा सके, है क्षमता? आप और हम में एक साधारण सा कार्य करने की भी क्षमता नहीं है, कुछ भी काम कर पा रहे हैं। ये बाबा की कृपा है जो आप और हम सब भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। भक्तों, मानव का जो देह मिला है, इसमें भगवान से आभार इस बात पे करना कि मानव का जन्म मिला। शिकायत न करना भगवान से। आज आप और हम सब भगवान से छोटी छोटी बातों में शिकायत कर देते हैं कि भगवान आपने हमें क्या दिया है ना? एक बात विचार कीजिए, जो मानव का देह मिला है ये किसी से कम है? आपको क्या 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, आपका जीवन कट जाएगा? कट जाएगा? बोलो भैया। फिर भगवान का आभार करना कि मानव का देह मिला है। विचार कीजिए, कुछ समय पहले की बात है, कोरोना काल जब था, जब सांस लेना पड़ता था, ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदना पड़ता था। हजारों रुपए में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते थे और दिन भर में खत्म। एक ऑक्सीजन के सिलेंडर हजारों रुपए में खरीदते थे और उसे दिन भर भी हमारे साथ नहीं चलता था, वो खत्म हो जाता था। विचार कीजिए, आज बरसों से जो आप सांस ले पा रहे हैं, भगवान ने ये नाक दिया है, ये किसी से कम है? क्या इसका मूल्य शुल्क चुकाना पड़ रहा है? भगवान का दिया हुआ ये भी तो एक कृपा है। प्रतिदिन खरीद कर लेना हो तो कितना धन से कमा लेंगे। विचार कीजिए, घर में एक सामान्य सा एक मशीन खरीदते हैं, कितना रुपए लग जाता है। भगवान ने हमारे शरीर रूपी ये मशीन दिया है, कितना कार्य कर ले। ये भी बाबा का कृपा है। भगवान से शिकायत मत करना, भगवान से आभार करना। हे भगवान, आपने ये जो मानव का देह दिया है, आपने जो मानव का तन दिया है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। प्रभु, आप हमारे साथ रहिए। वास्तव बताऊं भक्तों, भगवान ने आपको बुना है वो जो आप मानव का देह मिला, वरना आप में और पशुओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप और हम सब से पशुओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है
अब पशु का भी आंख है जिससे आप देख पाते हैं ना। आप में और पशुओं में अंतर आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं ना, पशु भी तो देख सकता है। अब व्यक्ति में और कुत्ते में एक अंतर विचार कीजिए। आप देख पाते हैं, कुत्ता भी देख पाता है, मानव देख सकता है, कुत्ता भी देख सकता है। मानव खा सकता है, कुत्ता भी तो खा सकता है। हमारे खाने की चिंता हमको रहती है ना, हमसे ज्यादा तो कुत्तों को रहती है उनके खाने की व्यवस्था, वो अपना व्यवस्था कर लेते हैं। हमको घूमना रहता है, वो भी तो घूमते हैं। जब हमारे जैसे वो खाते हैं, हम अपने वंश वृद्धि करते हैं, वो भी तो अपने वंश वृद्धि करते हैं। तो फिर मानव में और पशु में अंतर क्या है? अंतर है तो केवल इतना कि आप सब बैठ करके भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, आप सब भगवान का कीर्तन कर पा रहे हैं, यहाँ बैठकर हर हर महादेव का नारा लगा पा रहे हैं, और वो ये बात नहीं कर सकते। केवल इतना अंतर है। भगवान ने आपको अगर बुना है, भगवान ने मानव का देह दिया है। आज धरा में न जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो आंखों से देख नहीं सकते। भगवान ने आपको दो आंखें दी हैं, आप जी भर करके भगवान के दिव्य स्वरूप को निहार लीजिए। भगवान ने मुख दिया है तो मुख से भगवान का नाम गा लीजिए। भगवान ने कान दिया है तो भगवान का नाम कीर्तन सुन लीजिए। जीवन यापन तो कोई भी कर लेता है भक्तों, आप जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर चलिए जिससे भगवान की वो दिव्य प्रेम, भगवान का दिव्य वो पावन सी अमृतमय कथा आप और हम सब हृदय के अंतःकरण में बसा सके। कहा जाता है, आप सोचते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। एक बात बताइए, क्या भगवान केवल और केवल तीर्थों में रहते हैं? भगवान केवल तीर्थों में नहीं, बड़े बड़े तीर्थों में नहीं, भगवान भक्तों के हृदय के अंतःकरण में जहां जहां प्रेम रहता है, वहां वहां मेरे भगवान का वास है। आपके हृदय के अंतःकरण में भी मेरे शिव शंकर भगवान बसे हैं, उसे अपने हृदय से पहचानिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपके में भक्ति होगी, आपके में हृदय में प्रेम रहेगी, तो भगवान की कृपा तत्क्षण आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान की दिव्य नामामृत को हृदय में बसाइए। कहा गया है भक्तों, हम कथा क्रम में थे, कथा क्रम में आता है भगवान शिव की पूजन। भगवान शिव की पूजन करनी है। कौन कौन करते हैं भगवान शिव की पूजन? मंदिर कौन कौन जाते हो मैया? बाकी लोग नहीं जाते, एक बार सब उठाई जो जो मंदिर जाते हैं। और बाकी कौन कौन नहीं जाते हो? प्रतिदिन जीवन में देखिए, खाते कौन कौन है, भोजन कौन कौन करते हो? बाकी लोग नहीं करते नहीं आप लोग? भोजन सब करते हैं ना? जिस प्रकार भोजन जरूरी है, जिस प्रकार शयन जरूरी है, उसी प्रकार भगवान का पूजन भी जरूरी है। जीवन में अपना क्रम जोड़ लीजिए कि भगवान का पूजन करना है, भगवान का नाम जप करना है। भगवान आपका धन संपत्ति वैभव नहीं मांगते। भगवान मांगते हैं तो केवल और केवल आपके अंदर एक सच्ची भक्ति, आपके अंदर सच्ची प्रेम। भगवान की पूजन में कहा गया है विधान, प्रयास करें भगवान के यहाँ प्रतिदिन जाने का नियम हो। सब भक्त प्रयास करें जीवन में, अपने रोज की कार्य में एक कार्य। देखिए आपके पास कितना घंटे का समय है? 24 घंटे का समय हर व्यक्ति के जीवन में। और इसमें भी मैं यहाँ शिकायत करते हैं, हमारे पास समय ही नहीं मिला। महाराज समय मिलता तो नाम जप करते, क्या 3 घंटा बैठ के माला जप कर लेते। बर्तन धोने में समय निकल जाता है, खाना बनाने बर्तन धोने में निकल जाता है। करते हो शिकायत? 24 घंटे का समय दिया और 2 घंटा मिल जाता तो 2 घंटा और चैन से सो जाती है ना? 2 घंटा मिले समय तो सोना कहाँ, अब पड़ोसन के साथ बैठ करके 4 चूल्हे में निकल जाएगा।
वही जो समय है दिन के, जो 24 घंटे आपके भी हैं, वही 24 घंटे ध्रुव जी महाराज के थे, वही 24 घंटे प्रहलाद के थे, वही 24 घंटे मार्कंडेय के थे, वही 24 घंटे वीर दत्त के थे, वही 24 घंटे हर एक भक्त के थे। उन्हीं समय का सदुपयोग करें। जिस भगवान ने आपको 24 घंटे एक दिन में लिए हैं, 24 मिनट का समय तो भगवान को अर्पण कर दीजिए। कुछ ना हो तो कम से कम एक दिन में एक लोटा जल बाबा को अर्पण कर देना। कोई और वस्तु की मांग मेरे शिवशंकर भगवान ने पूजन की विधि में बताया गया है। जब भी भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान का पूजन पाठ विधान से करें। शिवलिंग की स्थिति बताई गई है। शिवलिंग में भगवान एकमात्र हैं। पूजन विधि क्रम में आता है कि भगवान शिवशंकर की भक्ति इतनी आप और हम सब क्यों करने चाहिए। देखिए, आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी नारायण साथ नजर आते हैं, है ना। दुर्गा मैया का पूजन करेंगे तो मैया का रूप दिखते हैं। कृष्ण भगवान का करें तो कृष्ण भगवान का दिखते हैं। लेकिन एकमात्र है भगवान शिवशंकर जो कभी अकेले नहीं मिलेंगे। कहीं भगवान शिवशंकर की छवि लगी आप सबको स्मरण है ना। भगवान शिवशंकर की छवि कैसे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं भगवान कृष्ण कैसे रहते हैं। देखिए, सामने कृष्ण कन्हैया भगवान की तस्वीर लगी हुई है, उसमें हाथों में बंसी बजाए हुए खड़े हुए हैं। केवल कृष्ण भगवान अकेले नजर आ रहे हैं। लेकिन एकमात्र है शिवशंकर भगवान। अब शिवशंकर भगवान की प्रतिमा में विचार कीजिए, वो कभी अकेले नहीं मिलेंगे। शिवशंकर भगवान के साथ में नंदी जी महाराज मिलेंगे। शिवशंकर भगवान के साथ में और कौन मिलेंगे। गणेश जी महाराज, मां पार्वती मिलेंगे, त्रिशूल मिलेगा, डमरू मिलेगा, गले में नाग मिलेगा, कानों में बिच्छू मिलेगा, कार्तिक जी मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात, भगवान शिवशंकर की पूजन कहने का विषय ही इसलिए है कि भगवान शिव के परिवार में किस प्रकार एक रहना चाहिए, इसकी शिक्षा शिव पूजन की विधि में मिलती है। परिवार में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से, इसकी बताई गई है शिव पूजन में। कैसे एक दूसरे में पूरे शिव परिवार भिन्न है, एक दूसरे के दुश्मन है। कैसे भगवान शिव क्या के प्रतीक हैं। त्याग है ना। भगवान शिव किसके प्रतीक हैं। त्याग और वैराग्य के। और वहीं माता पार्वती शक्ति के और प्रेम के। एक त्याग की शिक्षा, एक प्रेम की शिक्षा, दोनों की नीति अलग है ना, लेकिन फिर भी साथ है। अब विचार कीजिए, भगवान शिव के वाहन क्या है। बोलो मैया, ओ मैया, हर 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 हर। बात क्या हो गई, सुन लो कथा। भगवान शिवशंकर के वाहन क्या है। बोलो क्या है। पीछे में बोल तो लो मैया। कल से सब पीछे वाली मैयाओं को सामने बिठाना और पीछे बैठ के बात करने लगती है। हर 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 हर। छिप छिप के बैठ के बातें करना नहीं है, कथा सुनना है। बाबा के वाहन क्या है। बोलो नंदी। और वहीं मैया के वाहन क्या है। शिव बाबा के वाहन है नंदी और मैया पार्वती के वाहन बोलो शेर। अब दोनों अब विचार कीजिए, शिव और पार्वती तो बैठे हैं, लेकिन सामने में नंदी बैठा है शेर। अब दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, एक बार में मार के खा जाएगा, है ना। लेकिन देखिए परिवार की शक्ति, भगवान शिव की कृपा, आज शेर और नंदी एक साथ खेलते हुए मिलते हैं। परिवार में भिन्नता में भी एकता कैसे रहना है, इस शिक्षा देते हैं शिवशंकर भगवान। विचार कीजिए, उस घर का लीडर, उस जगह का लीडर कौन है। शिवशंकर भगवान की नेतृत्व क्षमता कैसी है।
एक साधारण से घर के नेतृत्व तो आप करते हैं तो आपके बच्चे लड़ जाते हैं, आपके घर में लड़ जाते हैं। जरा विचार कीजिए, एक दूसरे के दुश्मनों को एक साथ बिठा करके कैसे प्रेमामृत का पान करा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत होकर के एक साथ। और वहीं और उससे और विचार कीजिए, गणेश जी महाराज के वाहन क्या है? गणेश भगवान के वाहन चूहा, मूसक। और वहीं कार्तिक जी महाराज के एक दूसरे के शत्रु हो गए। और वहीं अब विचार कीजिए, गणेश जी महाराज के वाहन है चूहा, और वहीं शिव शंकर भगवान के गले में क्या है? नाग। अब नाग बचाए चूहा को। विचार कीजिए, गले में नाग है और सामने चूहा बैठा है, लेकिन दोनों लड़ नहीं रहे, प्रेम से खेलते हुए नजर आते। और भिन्नता बताओ, गले में है नाग और भगवान कार्तिकेय जी महाराज के वाहन, ये भी एक दूसरे के शत्रु है ना। एक दूसरे शत्रु को किस प्रकार से प्रेम में रखना है, इसी की शिक्षा तो भगवान शिव शंकर देते हैं। और पिता पुत्र का भी संबंध देखिए, भगवान शिव शंकर किसके प्रतीक हैं? संहार करने वाले। भगवान शिव शंकर संहार करने वाले हैं, लेकिन इनके पुत्र गणेश जी महाराज, बोलो, गणेश जी महाराज शुभारंभ के पुत्र, शुभारंभ के कारण, पिता संहार के कारण, लेकिन दोनों आपस में लड़ते नहीं हैं, दोनों आपस में प्रेम से रहते हैं। यही प्रेम की शिक्षा आप और हम सबको देना। कार्तिक जी महाराज साहस, युद्ध और कौशल के प्रतीक हैं, तो वहीं नंदी सेवा और भक्ति के प्रतीक। एक दूसरे के परस्पर शत्रु होने के बाद भी विचार कीजिए कैसे शिव शंकर भगवान की नेतृत्व क्षमता है, जो प्रेम से प्रेमामृत का हृदय के अंतःकरण में पान करते। यही तो भगवान की भक्ति है, यही तो भगवान का प्रेम है। भगवान शिव शंकर के द्वार पर जाया करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव का विश्वास के साथ कहता हूँ। अगर शिव शंकर के द्वार में पुकारा हुआ एक एक शब्द, जब आप हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, शिव शंकर भगवान एक एक शब्द से प्रसन्न होकर आपके जीवन से हर रिश्ते को हटा देते हैं। ये मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए क्या कहना है? हर 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 हर। भक्तों, भगवान शिव शंकर कृपालु हैं। भगवान की पावन सी गाथा को हृदय में बसाई है। और भगवान की पूजन विधि में क्या बताई गई है? पत्रम पुष्पम फलम। बाबा की कृपा में बाबा के पूजन के लिए मोतियों की हार, हीरे मोती की आवश्यकता नहीं है। जो संसार का हर वस्तु को दुनिया ठुकरा देता है, उसको मेरे शिव शंकर भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। यह बाबा की कृपा। अगर आपको ला करके धतूरा दिया जाए, अगर आपको ला करके धतूरा दिया जाए तो लोगे, लेकिन बाबा उसको भी स्वीकार करते हैं। जहर जिसको कोई लेना ना चाहे, उसको भी बाबा ने स्वीकार किया है। भांग जिसको कोई लेना ना चाहे, उसको भी बाबा ने स्वीकार किया। संसार का जब हर वस्तु को जब दुनिया ठुकराती है, उसको मेरा शिव शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बाबा के द्वार पर जाया करें, नियम बना लीजिए कि जाएं, जाकर के शिवलिंग में वास जानते हैं कौन कौन रहते हैं? बोलो। देखिए, आप सबको बताऊं भक्तों, भगवान शिव शंकर की जो दिव्य लिंग होती है, लिंग में जो उभार का जो भाग रहता है, उसको सब जानते हैं ना, वो होते हैं शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान के बाहर जो गोल रूप में बनकर के एक साइड लंबा हुआ रहता है, योनि के आकार में जो रहता है, वो है मैया पार्वती। बीच में जो लिंगाकार में है, वो है शिव शंकर भगवान, और योनि स्वरूप में है, वो है मैया पार्वती।
और जो योनि रूप में बनी है 2 लाइन रहती है जिसके बीच से पानी जाता है, जो 2 भाग रहता है, एक है गणेश जी महाराज और एक है कार्तिक। और बीच के भाग में आप देखेंगे एक सांप जैसा ऐसा बना हुआ रहता है, देखे ना, वो है मैया अशोक सुंदरी। आप जब विधि विधान के साथ इनका पूजन करते हैं, शिव परिवार का पूजन करते हैं, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और सदैव भक्तों पर कृपा लुटाते हैं। भगवान के द्वार पर जाएं, जाकर के जल अर्पण करें, जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से भगवान का पूजन करें, गंध चंदन से पूजन करें, भगवान को सुंदर सा भोग अर्पण करें, भगवान की भक्ति करें, जितना हो सके नाम जप करें, भगवान का नाम स्मरण करें, बिल्व पत्र भगवान शिवशंकर को अर्पण करें। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्य पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। शास्त्र कहते हैं भक्तों, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बेल पत्र कितना पत्ता रहता है? 3 बेल। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, 3 रूप है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप, तीनों गुणों के कारक हैं, आदि मध्य अंत, प्रारंभ, रचना और संहार के जो कारक हैं, भगवान शिवशंकर भगवान के दिव्य त्रिनेत्र हैं। ऐसे शिवशंकर भगवान को एक बिल्व शिवार्पणम, एक बेल का पत्ता भी अगर आप अर्पण करते हैं तो आपके जीवन से सब शोक को बाबा दूर कर देते हैं। बाबा की वो दिव्य भक्ति हृदय के अंतःकरण में हो और प्रतिदिन भगवान का वो दिव्य नाम हृदय में बसाएं, क्योंकि पता नहीं कब हमारी जिंदगी की वो श्वास बुझ जाए, इसीलिए हर समय भगवान का नाम हो। और क्या कहते हैं, ऐसी सुबह आए न ऐसी ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसी सुमन आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुमन आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए। प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरे शरण में आए। तेरे चरणों में पाया, तेरे चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सत सत है प्रणाम। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब, हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब, हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा, भवसागर से तर जाऊंगा, लेकर नाम तेरा। ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय।
संपन्न तुम्हें हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भवसागर से तर जाऊंगा, भवसागर से तर जाऊंगा, लेकर नाम तेरा ऐसी सुबह आए न ऐसी जिस दिन सुबह पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन सुबह पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर का वो नाम हृदय के अंतःकरण में ऐसे बसा कर रखो कि ऐसा कोई दिन न हो। भक्तों, भगवान के द्वार पर जाएं तो जाकर एक ही प्रार्थना करना, हे बाबा, हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, आपने मानव का जो जन्म दिया है, आपने मानव का जो जन्म दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन प्रभु, आपने मानव का जो जन्म दिया है इसके लिए आभारी तो हूं, लेकिन मैं आपसे एक और प्रार्थना करूं कि भगवान इस मानव के जन्म में ऐसा कोई दिन न देना जिस दिन आपका नाम उच्चारण न हो। हे प्रभु, एक एक श्वासें मेरी आपके नाम हो, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय आपके दीदार के लिए तरसे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना कि प्रतिदिन मेरे मुख से आपका नाम स्मरण होता रहे, प्रतिदिन आपका नाम गाता रहूं। क्या कहना? हर 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 महादेव। भक्तों, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, औघड़ वरदानी हैं। वो आप और हम सब पर कृपा बरसाने के लिए बैठे हुए हैं। आप और हमसे समस्या ये है कि हम भगवान का नाम स्मरण करना भूल जाते हैं, भगवान को पुकारना भूल जाते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया। आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन जीवन में एक क्रम बनाइए, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना, प्रतिदिन भगवान को जल अर्पण करना, और घर से जब भी निकले तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। आप सब घर में भी भोजन बनाते हैं ना, घर का भी भोजन जब आप सामान्य भोजन बनाते हैं वो केवल और केवल खाना रहता है, लेकिन वही भोजन जब भगवान के सामने अर्पण किया जाता है फिर वो क्या हो जाता है? प्रसाद। प्रसाद कोई अलग से बनाने की वस्तु नहीं है। आपके भोजन, एक सामान्य सा भोजन को जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तो दिय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को जब अर्पण कर देते हैं, सामान्य सा भोजन भी प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद कोई सामान्य नहीं है। प्रसाद का अर्थ प्र से प्रसाद का पूरा होता है, प्र से प्रभु का, सा का साक्षात और त का दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद बन जाता है। भक्तों, भगवान की दिव्य ज्योति, भगवान के दिव्य नामामृत को हृदय के अंतःकरण में बसाइए। हम सब सोचते हैं ना कि भगवान कब दर्शन देंगे, कब हमें भगवान का दीदार मिलेगा, कब भगवान की वो दिव्य भक्ति मिलेगी। मन में वो प्रेम रहे, मन में अटूट श्रद्धा रहे, मन में जब अटूट श्रद्धा और विश्वास रहेगा तब भगवान सदैव कृपा करेंगे। धर्म के पथ पर चलते रहें, धर्म के पथ पर जब आप चलेंगे ना, निश्चित रूप से भगवान आपकी हर एक
मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। भगवान शिव शंकर ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे वो हम सब पर इतना कृपा करते हैं कि एक बार भगवान का कृपा करें तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होती है। आगे भक्त आती है भगवान शिव शंकर की कथा में, भगवान शिव के एक भक्त की कथा आती है। भक्तों, एक मृगंडू नाम के व्यक्ति थे। मृगंडू भगवान शिव शंकर के अनन्य प्रेमी थे। भक्त मृगंडू शिव शंकर के अनन्य प्रेमी, वो प्रेम थे। भगवान का नाम जप करते, पूजन करते, पाठ करते, जब पूजा पाठ करते, लेकिन इनके जीवन में धन संपदा किसी चीज की कमी नहीं थी, सब चीज से परिपूर्ण थे। इनके जीवन में अगर कमी थी तो केवल और केवल संतान की कमी थी। संतान के लिए सदैव परेशान रहते थे और बाबा से प्रार्थना करते, हे भगवान मुझे एक संतान की प्राप्ति हो, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो। आज संतानहीन थे, लेकिन भगवान शिव शंकर की कृपा, भगवान शिव शंकर की कृपा जैसे हुई, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान कहते पुत्र का योग तो है, नजर नहीं आ रही है, लेकिन बाबा की कृपा से कहते ठीक है संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपके समक्ष में दो प्रस्ताव हैं। या तो एक पुत्र आपका होगा जो दीर्घायु होगा, लेकिन वो कुपुत्र होगा, और दूसरा आपके समक्ष ये है कि एक गुणवान होगा, लेकिन वो अल्पायु होगा। अब ऐसी परिस्थिति आ गई, दोनों को चयन करने में कठिनाई। कुपुत्र हो, अब विचार कीजिए, एक आपका कोई पुत्र है, वो कुपुत्र हो गया तो, वो दुष्ट हो गया तो जीवन में उससे बड़ा और समस्या नहीं है। आपको बताऊं भक्तों, जीवन में अगर किसी के संतान अगर अधर्मी हो जाए, एक माता पिता के लिए उससे बड़ी और सजा नहीं होती, दंड नहीं। आज वर्तमान में यही समस्याएं देखने को मिलती है। कैसे? आज एक माँ 4-4 बच्चों को पाल लेती है, एक माँ 4-4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन हाय दुर्भाग्य देखिए, उन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। लोगों के घरों में बर्तन बांध करके बच्चों को पाल लेती है, कमा कमा करके स्वयं एकमात्र माँ है जो घर की आखिरी रोटी भी बची रहती है, और बेटा भूखा हो तो स्वयं भूखे पेट रह करके बच्चों को खिला देती है, ये माँ है। भक्तों की पर सदैव कृपा लुटाती, अपने वात्सल्य प्रेम से अपने संतान पर कृपा करती है, और वही बेटों से माँ बाप नहीं पाले जाते। आज मृगंडू जी महाराज के सामने जैसे स्थिति आई, आज कहने लगे भले ही अल्पायु हो, लेकिन मैं गुणवान पुत्र की कामना करूंगा, चाहे जितना दिन मेरे साथ रहे, लेकिन गुणयुक्त रहे। आज जैसे ही गुणयुक्त की मांग करते हैं, आज इनको एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था मार्कंडेय, और इसकी उम्र था केवल और केवल 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र लेकर के मार्कंडेय जी महाराज जन्म लेते हैं। मार्कंडेय जी महाराज जैसे ही जन्म लिए, अब अपने वात्सल्य प्रेम के साथ मृगंडू जी महाराज रहते हैं। जिस प्रकार एक सामान्य सा जीवन जीते, उसी प्रकार मृगंडू और मार्कंडेय अपने संसार का, अपने प्रेम में रहते हैं। आज समय बीता, जैसे जैसे समय बीतता, आज मार्कंडेय का उम्र हो गया 15 वर्ष। अब जैसे ही 15 वर्ष हो गया, अब चिंता सताने लगी किस बात की, कि अब उम्र केवल और केवल गिनती के बचे हैं 1 वर्ष। अब जैसे ही गिनती के वर्ष बचे, आज मृगंडू जी महाराज कहने लगे, जिस शिव शंकर की भक्ति करके, जिस शिव शंकर की प्रेम को पा करके, जिस शिव शंकर की स्मरण से, जिस शिव शंकर भगवान की प्रेरणा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, अब वही शिव शंकर भगवान ही इसकी रक्षा करेंगे।
हम सब सोचते हैं ना कि हम ये कार्य करेंगे तो कैसे चलेगा, हम ये काम करेंगे तो कैसे चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आप सब सोचते हो ना। वास्तविक बताऊं, आपके होने ना होने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक बात है, आपके होने से जीवन जरूर सामने का सरल हो जाता है, लेकिन जाने के बाद किसी का जीवन नहीं रुक जाता। आज भगवान शिव शंकर की वो प्रेरणा से कहते हैं कि हे पुत्र जाओ, जा करके शिव शंकर की भक्ति करो। आज मार्कंडेय जा करके भगवान नाम जप करते, भगवान का नाम स्मरण करते, भगवान के दिव्य कीर्तन करते, भगवान का नाम स्मरण करते और भगवान का नाम स्मरण करते करते अपना जीवन बिताते। समय बीतता गया, एक एक घड़ी जैसे बीतता गया, बीतते 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 अब गिनती के कुछ समय बचे हैं, कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आज मार्कंडेय भगवान नाम स्मरण करता, पुकारता हर 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 महादेव। भगवान शिव शंकर का नाम जपता, भगवान की प्रेरणा से आज जैसे ही, क्योंकि कुछ चीजें आप और हम सब सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्या 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 कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते। कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में ये रहती है, जैसे जन्म, मरण, लाभ, हानि, यश और अपयश। ये 6 चीजें विधि के हाथ में रहती है। ये 6 चीजों में किसी का अधिकार नहीं है। ये 6 चीजें ईश्वर की इच्छा से होती है। आज जैसे ही मृत्यु का समय आया, अब अपनी इच्छा में तो है नहीं। अगर अपनी इच्छा में रहता तो कोई मरना चाहते हो क्या? बोलो। अपने वश में रहे, अपने क्षेत्र में रहे तो हम तो लाखों साल तक मरे ही ना। संसार का युग परिवर्तन होते रहे और हम भले दांत पूरे झड़ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, चल ना पाए, हाथ में डंडे लगे रहे, फिर भी और 2 साल जी करके देखें, आता है ना। भक्तों, इन चीजों में विधि का हाथ है, ईश्वर की इच्छा। अब जैसे मार्कंडेय का मृत्यु का समय निकट आया, जैसे मार्कंडेय के मृत्यु का समय निकट आया, आज जिस दिन मृत्यु का समय आया, उस दिन में जैसे मृत्यु का समय आया, उसी दिन मार्कंडेय जाकर के भगवान शिव शंकर को हृदय से लगा करके पकड़ कर बैठे। आज हृदय से जैसे ही लगा करके बैठे हैं कि अब मेरी मृत्यु भी हो तो फिर मैं जा नहीं सकता। अब जैसे ही पकड़ करके रखे हैं, अब इधर विचार करते, अब यम के दूत आ गए और आकर जैसे ही लेना चाह रहे, लेकिन वहां तो शिव शंकर भगवान बैठे, शिव शंकर को हृदय पर बसा कर रखे हैं। अब शिव शंकर को हृदय पर बसा कर रखे हैं। अब जब हृदय पर बसा कर रखे हैं, फिर आज शिव शंकर भगवान की प्रेरणा से कहते हैं, इसने का जीवन भले ही अल्पायु क्यों न हो, लेकिन इसने मेरी शरण में है। आज मुझे इसने थाम कर रखा है, तो फिर और कोई लेके जाने वाला नहीं है। आज शिव शंकर भगवान की प्रेरणा से मार्कंडेय जी को इससे मुक्ति मिली है। मेरा भक्त को कोई भी स्पर्श न करे, और भगवान विश्वनाथ भगवान शिव शंकर भगवान की कृपा मिल जाती है। भक्तों, आप सभी से कहूंगा कि भगवान नाम के दिव्य नामामृत को हृदय के अंतःकरण में बसाएं, क्योंकि पता नहीं कब भगवान शिव शंकर की कृपा बरस जाए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की पागल मंगलमय सत्र को विश्राम देंगे। और कल की कथा में आप सबको बता दूं, कल की कथा में आप और हम सब सुनेंगे कि नारद जी महाराज का किस प्रकार मोह होता है, कुबेर जी महाराज का प्रसंग, और आप सबको मैं एक कथा सुनाऊंगा कि आप सब शिव मंदिर गए। शिव मंदिर जब जाएंगे, भगवान शिव शंकर की जब
आप मंदिर जाएंगे तो देखिए अंदर में शिव शंकर भगवान बैठते हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर के द्वार पर नंदी जी महाराज बैठे रहते हैं, है ना। कौन कौन देखे हैं मंदिर में अंदर शिव शंकर भगवान बैठते हैं और बाहर नंदी क्यों बैठे रहते हैं? इसकी कथा कल बनाएंगे। आप सब जानते हैं क्यों बैठते हैं? बोलो। रोज जाते हो, जाके कार्ड में क्या क्या कहते हो ना, क्या क्या मांगते हो? साड़ी दे देना, गाड़ी दे देना, मांगते हो ना। हाँ, वही कथाएं मैं कल सुनाऊंगा। कल की कथा में प्रतिदिन आप सबको एक नया नया बातें बताएंगे, है ना। नई नई चीजें आप और हम सब सीखेंगे कि क्यों नंदी जी महाराज मंदिर के द्वार पर बैठे रहते हैं, द्वार में बैठ के किस चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किस चीज का इंतजार करते रहते हैं। ऐसी पावन कथा कल की कथा में सुनेंगे। आइए आज का पावन सत्र यही विश्राम देंगे और आप सबसे एक होमवर्क, अब छुट्टी के समय होमवर्क मिलता है ना, मिलता है ना। आप सबका होमवर्क है घर जा करके घर में जो बचे हुए लोग हैं उनको सिखाना है। क्या कराना? हर हर क्या बोलेंगे? एक काम करें, आप और हम सब एक ऐसे पहल शुरू करते हैं कि केवटा पाली की इस ग्राम को ही भगवान शिव का धाम बना दें। चाहते हैं कौन कौन? आप सभी चाहते हैं ना कि केवटा पाली ग्राम में ये शिव का धाम बने? कौन कौन चाहते हैं एक बार बताइए, बोलो भैया। बात में एक बार बताइए कौन कौन चाहते हैं केवटा पाली ग्राम को भगवान शिव का धाम बनाना? हाँ। अब भगवान शिव का धाम कैसे बनेगा? जहाँ बाबा का प्रतिपल स्मरण होगा, जहाँ प्रतिपल बाबा का नाम स्मरण गुंजमान होगा, जहाँ बाबा विराजमान होंगे। अब एक ही प्रयास कर सकते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव शंकर प्रतिपल स्मरण करते हैं, आप सब ऐसे कीजिए। आज से जब भी आप एक दूसरे से मिलें, सुबह सबसे एक बार कहना हर हर, क्या बोलेंगे? हर 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 हर। जब आपस में मिलेंगे तो कहना है हर हर। अब जब कथा पंडाल में आते हो, घर से यहाँ तक आते हो, तो जो चारी चुगली करते आते हो ना कि आज में हम आगे बैठेंगे, आज झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हैं? आज महाराज कब तक कथा सुनाएंगे, कौन कौन कथा सुनाएंगे, कौन कौन से भजन सुनाएंगे, सोचते हुए बातें करते आते। ये बातें करते हैं तो भजन कथा की कि पड़ोसन की चारी चुगली करते आते हो? चारी चुगली करना नहीं है। क्या करना है? आपस में हर हर, आपस में हर हर महादेव का नारा करना है। और पूरे घर में जाकर के पहले जो जो व्यक्ति घर में छूटे हुए हैं सबको हर हर महादेव करके सिखाना है। और सबका एक काम है, खुद आते हैं अपने साथ एक एक मित्र को, अपनी सखी सहेलियों को, जिनके साथ चारी चुगली करते उनको भी लेकर के आओ, ताकि वो भी नाम जपे तो घर में जाकर के दोनों जप जाओ। अब मैं सबको सिखाऊंगा तब तो आप जाओगे यहाँ से और कहोगे हर हर महादेव। फिर आपकी सहेली कहेगी कल कौन से कलर की साड़ी पहनेगी, इसमें ना जाए। इसलिए आप भी बोलो हर हर महादेव और आपकी सहेली भी बोले हर हर। पूरा ग्राम, पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के उस पावन नाम में गुंजमान हो और आप सब पर भगवान शिव शंकर की वो पावन सी भक्ति अंतःकरण में बसे। और क्या बोलना है? हरा 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 हरा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की पावन मंगलमय सत्र को विराम देंगे। हरिनाम भगवान का नाम लेकर के आज का सत्र विश्राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो। कुछ सूचनाएं सुनने, फिर नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और बाबा शिव शंकर को
मनाएंगे और दिव्यमय आरती में भी होंगे। आइए कुछ सूचनाएं आप और हम सब सुन लें, फिर आरती में प्रवेश करेंगे। आज हमारे भक्तगण जो यहाँ शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं, हमारे व्यासपीठ महाराज शेषाचार्य महाराज के द्वारा जो भी कथा रसपान करवा रहे हैं हमारे श्रोता बंधुओं को, तो आज हमारे शिव महापुराण और मंदिर के नाम से जो दान राशि आया है, मैं वो दान राशि आपको बताना चाहता हूँ। जॉन डियर शोरूम सरायपाली बसना 11,000 रुपए का नगद दान राशि दिया, जोरदार ताली से स्वागत। ग्राम पंचायत केवटापाली की तरफ से 11,000 रुपए नगद दान राशि। विशेश्वर साहब कुचुंडी 11,000 रुपए नगद दान राशि, जोरदार ताली से स्वागत किया जा रहा है। गीता देवी पेट्रोल पंप छोटे डाभा के तरफ से 1100 रुपए। श्री वास्तव राइस मिल बसना के तरफ से 3100 रुपए। ईशान साहू बंसुला 251 रुपए और भंडारा के लिए 1 पैकेट चावल सहित दान किए हैं। सगुलाल पटेल 500 रुपए। सुभाषिनी साहू ग्राम पुसौर रायगढ़ के तरफ से 1100 रुपए। मुरलीधर साहू केवटापाली के तरफ से 1100 रुपए। मैं इन दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि और कोई भी दानदाता इस दान में सम्मिलित होने की कृपा करें। और दान बहुत बड़ा पुण्य की काम है। ऐसे चीज है जो कि आज भंडारा हर आदमी को भोजन कराने का जो भी इच्छुक है वो काउंटर में जाकर अपना दान राशि लिखवाएं। धन्यवाद। बोलिए शिव शंकर भगवान के। कौन कौन झूमना चाहेंगे? झूमना चाहते हैं? दिल में तू भोले नाम की, दिल में तू भोले नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। बोले शिव शंकर भगवान के जय हो। भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम के जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी, दिल से बुला के दे। ये भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है। ओ भगता बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है। ओ भगता पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है।
खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों की झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा। जो झोली फैला के दे। किस किस को विश्वास से आएंगे शिव शंकर? उठाइए तो ना हाथ। आएगा 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा भोलेनाथ जी, दिल से बुला के। हर हर महादेव। हाथ उठा के होगा अगर दुआओं में बोलेगी मूर्ति, ओ बाबा बोलेगी मूर्ति, ओ बाबा बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है बाबा करे बुरी, बाबा करे बुरी, बाबा करे बुरी। भक्ता अगर यकीन नहीं, भक्ता यकीन नहीं, भक्तों अगर यकीन नहीं, भक्तों अगर यकीन है तो आजमा दे। आएंगे आएगा। किस किस को विश्वास से आएंगे शिव शंकर भगवान? उठाइए तो ना हाथ। आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी, दिल से बुला के दे। दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम की। जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा आएंगे भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। हारे का साथ बाबा है, यारों का यार है, ओ भगता बाबा का यार है, ओ भगता बाबा के हाथ है। हारे का साथ बाबा है, यारों का यार है, ओ भगता यारों का यार है, ओ भगता यारों का यार है। चरणों में बाबा वाले के, चरणों में बाबा भोले के, तो आंसू बहा के दे। किस किस को विश्वास से? उठाइए भजन की अंतिम कड़ी। उठाइए दोनों हाथ लंबे लंबे। आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के। आएंगे भोलेनाथ जी, दिल से बुला के दे। दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम के, दिल में तू भोले नाम की। जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 भोलेनाथ जी, जरा दिल से। आएंगे भोलेनाथ जी, दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे भोलेनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। जरा दिल से बुला के
बोले श्री शंकर भगवान की जय। मंगल में आरती में सम्मिलित होंगे। हरि ओम ज्वालमालिन्ये नमः गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्य चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुसूर्य अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरे आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी उतारो मैं भगवन तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ मीठे मीठे ताली बजाइए। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। हरि बोल। मांगो तुझसे क्या मैं ये सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हरि बोल। उठाइए हाथ।
जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भुआ सोते हुए जीवन से अब पुकारे प्यार कम है जिंदगी कर लो बंदगी गम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ बेड़ाता वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुण गान करे चेर बिनाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार दास से साचार्य गाए तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी उतारो मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय रवीन्द्र भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला दुधशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव शर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मनोजवन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरेतं माता जगन्मानयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अच्युतं केशवं रमं नारायणं कृष्णं दामोदरं वसुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जनकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा
मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल की राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, परस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, परस रहे नैना, परस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना। श्री कृष्णा हरे कृष्णा हरे लाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे जले शीतलीकरणं पुष्पे देवो दिवन्दनं हरिमज्ञनैकमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन देहनाकमहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवा तुम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं विश्वनाय कुर्महि समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर विश्वदातो कुबेराय विश्वनाय